हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड के अंदर चलती है तो ओवरलोड के अंदर स्पेशल अलग से टायर कंपनी देती है और वो टायर आपको कौन सा डालना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कंपनी से कोई भी डंपर ले आए या जो भी गाड़ी ले आए, कंपनी ने उसके अंदर 1120 टायर दिया है। जब तक 1120 टायर चला तब तक ठीक है, सर्विस ले ली। उसके बाद जब नेक्स्ट बार टायर डालना होता नया तो उस समय वो लोग 1020 टायर ले लेते हैं। तो जैसा कंपनी ने दिया है वैसा ही आप 1120 टायर डालें, वो आपके वजन के हिसाब से, गाड़ी की बनावट के हिसाब से अच्छा चलेगा। आप 1120 की जगह अगर 1020 टायर डालेंगे तो उतना बेहतर नहीं चल पाएगा जितना आप वजन डालते हैं। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ओवरलोड के अंदर चलते हैं, तो ओवरलोड के अंदर स्पेशल कौन सा टायर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जहां भी मिला, जैसा भी मिला, इमरजेंसी के अंदर टायर को डाल दिया। अगर आप हर कोई टायर अगर अंडरलोड के अंदर या ओवरलोड के अंदर उल्टा सीधा टायर डाल देते हैं तो वो टायर आपका नहीं चल पाएगा। आज मैं आपको बताता हूं, स्पेशली आप अगर ओवरलोड चलते हैं तो आपको ओवरलोड के अंदर कौन सा टायर डालना चाहिए। आगे के लिए भी अलग टायर होता है, जैसे एक तो होता है S1R4, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेशल ओवरलोड के लिए कोई आगे का टायर अलग से नहीं बनता है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है, पिछले 10-15 साल का मेरा यही तजुर्बा है कि मैं ये सब कुछ फीडबैक लेता रहता हूं कस्टमर से कि कौन सा टायर आपका ज्यादा चला, किस टायर ने आपको ज्यादा सर्विस दी, और अगर ये टायर नहीं डालकर हम वो टायर डालें तो उससे हमें कितना बेनिफिट होता है। तो ये सब कुछ मैं जो मेरा तजुर्बा है उस हिसाब से आपको बताता हूं। अगर आप ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं तो आपको आगे के लिए कौन सा टायर डालना चाहिए और पीछे के अंदर कौन सा टायर डालना चाहिए। तो ये आप 1120 के अंदर भी कर सकते हैं और 1020 के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है जिसने कंपनी ने उसके अंदर 1020 टायर दिया है तो इसके अंदर भी आप वही फॉर्मूला अपना सकते हैं, और 1120 टायर दिया है, 1120 आप डालना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप वही फॉर्मूला अपना सकते हैं। जैसे कि आप ओवरलोड गाड़ी चलता है और कंपनी ने आपको दिया है 1120 टायर, तो 1120 के अंदर आप कोशिश करें आगे वाला टायर MRF का ये S1M4 प्लस, आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। ये वैसे ये टायर ऑलराउंडर है, आप इसको पीछे भी चला सकते हैं, अच्छा चलेगा। और पीछे के हिसाब से ये थोड़ी इसकी बनावट अलग होती है। जैसे हम ये ले लेते हैं S1R4, ये भी 1120 है। तो 1120 S1R4 की बदौलत अगर आप ज्यादा ओवरलोड डालते हैं तो ये आप S1M4 प्लस लगाएं। S1R4 से S1M4 आगे के लिए और भी ज्यादा अच्छा चलेगा आपका। रेट का कोई नॉर्मल डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो आप कोशिश करें, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है उसके अंदर 1120 टायर लगा है या 1020 लगा है, तो 1020 के अंदर भी S1R4 आता है और S1M4 भी आता है। तो अगर आपके 1020 टायर लगा है तो भी आप S1M4 आगे के अंदर लगाएं, अगर आप ज्यादा लोड डालते हैं तब। और अगर आपको पीछे के अंदर कोई डालना है तो जैसे आप ये देखेंगे MRF का है S3H8 प्लस, 1020 के अंदर है, इसको आप पीछे डालेंगे तो ये सबसे ज्यादा वजन का टायर होता है, सबसे ज्यादा लोड उठाने की क्षमता इसकी है। और अगर ये नहीं मिले आपको तो आप S3C8 प्लस ये भी लगा सकते हैं। आप 295 के अंदर टायर लेंगे तो वो और भी अच्छा लोड उठाने की क्षमता है उनकी। तो 1020 से 295 अगर आप टायर लगाएंगे तो आपका और भी बेहतर तरीके से चलेगा। ये सब कुछ पता है हमें कि हम पीछे के अंदर S3C8 प्लस डालते हैं और आगे के अंदर S1R4 डालते हैं। अगर आप R4 का कंपेयर करेंगे या S4 का कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा लोड उठाने की इसकी क्षमता है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं 1120 के अंदर S3C8 प्लस, तो S3C8 प्लस टायर लोड के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आप S1M4 को भी पीछे डाल सकते हैं, कुछ लोगों ने डाला है, कोई कंप्लेन नहीं आई उनकी। जैसा कि आप ये देखेंगे ये S1F4 टायर है MRF का, ये है S1R4, 1120 के अंदर है। तो आप S1R4 या S1F4 की बदौलत आप S1M4 प्लस डालें, वो आपके लिए वजन के हिसाब से अच्छा चलेगा और भी ज्यादा उसकी
कैपेसिटी वजन लोड उठाने की। यह है 1120 में S3C8+। ये पीछे के लिए टायर है, आप पीछे के लिए S3C8+ डालें। अगर आप S3K4 डालते हैं तो उसकी आप कंपेयर करेंगे तो S3C8+ आपका ज़्यादा सर्विस देगा। 1120 के अंदर है MRF S3C8+, तो C8+ टायर है, वो लोड के हिसाब से आपका ज़्यादा चलेगा। 1120 के अंदर अभी S3H8+ आया नहीं है, हो सकता कंपनी के पास होगा तो, लेकिन हमें नहीं मिला है। और ज़्यादातर आप लोड के अंदर 1120 को अंदर आप S3C8+ ही लगाएं, ये आपके लिए ज़्यादा चलेगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि टायर चलता नहीं है, टायर के अंदर से वायर निकल जाते हैं। ओवरलोड के अंदर ऐसी शिकायत अमूमन आती है। क्या है, कंपनी भी ऐसा कोई टायर नहीं बनाती है कि जैसे एक 10 चक्का गाड़ी है, हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि 10 चक्का डंपर है, अब उसकी लोड कैपेसिटी अंडरलोड के हिसाब से उसको 20 टन पास किया है, तो ओवरलोड के अंदर जैसे कोई बजरी के अंदर चलता है या जो भी पत्थर वगैरह लाइमस्टोन कुछ भी चलाते हैं ऑफ रोड के अंदर, तो वो लोग 35-40 टन डाल लेते हैं। अब 35-40 टन के हिसाब से कोई भी टायर कंपनी नहीं बनाती है। तो आप ओवरलोड डालें, लेकिन इतना ओवरलोड नहीं डालें कि जिससे डबल से भी ऊपर निकल जाए। तो ऐसा आप करेंगे तो कोई भी टायर नहीं चल पाएगा, ऐसा कोई टायर कंपनी बनाती नहीं है, क्योंकि इतना लोड अनलीगल है, कोई लीगल है ही नहीं। तो अगर आप ज़्यादा लोड डालते हैं तो पीछे के अंदर आप 1120 दिया कंपनी ने तो आप 1120 टायर डालें, और अगर 1020 के अंदर दिया है तो आप 1020 के अंदर S3C8+ पीछे डालें, आप S3H8+ भी पीछे डाल सकते हैं। और ज़्यादा वजन चलाते हैं तो S1R4 को आप अवॉइड करें और S1M4 टायर डालें। तो S1M4 की कैपेसिटी ओवरलोड के अंदर लोड उठाने की ज़्यादा है, तो वो टायर आपके लिए और भी अच्छा चलेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टायरों के बारे में अपडेट देता रहता हूं। आप किसी भी टायर के बारे में, कोई भी टायर हो, किसी भी टायर के बारे में आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टायर की आप प्राइस भी पूछ सकते हैं। जब कभी भी आप प्राइस पूछेंगे मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या है, अभी प्राइस बता नहीं सकते और बताई हुई काम भी नहीं आएगी। कारण है कि जब कभी भी आपको टायर की जब रिक्वायरमेंट होगी तो हो सकता है उस समय प्राइस ऊपर या नीचे भी हो सकती है। तो आप जब कभी भी ले आप प्राइस मेरे को पूछ सकते हैं। आप अपने टायर के बारे में कुछ फीडबैक देना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कौन सा टायर आपका अच्छा चला, किस टायर के अंदर क्या दिक्कत है, आप ये भी कमेंट करके पूछेंगे या कमेंट करके मेरे को बताएंगे तो भी मुझे पता रहेगा। टायरों के बारे में मैं और भी अच्छे तरीके से आपको अपडेट देता रहूंगा, किस टायर के अंदर क्या कंप्लेन है। अगर आप मेरे से शेयर करेंगे तो और भी ऊपर लोग जो कंपनी से आते हैं हम उनके साथ वो चीज़ शेयर करेंगे, तभी कंपनी उस टायर के अंदर जो भी दिक्कत होती है उसको सॉल्व करती है। तो आप किसी भी तरीके का टायरों के बारे में कोई भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।